आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे परिवार के पास जहां केवल 2 ही सदस्य हैं, एक बुजुर्ग भाई और उनकी बुजुर्ग बहन। दोनों एक 1500 के किराए के छोटे से मकान में रहते हैं। भाई न चल पाने की वजह से न काम कर सकते हैं, न बैठ सकते हैं, और बहन किसी तरह इधर उधर काम करके लगभग 1500 रुपए कमाती है। पेंशन से उनका गुजारा मुश्किल से हो पाता था, लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को इस परिवार की हालत के बारे में पता चला, तुरंत उन्हें राशन सामग्री उपलब्ध करवाई गई। अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य यही है कि कोई भी परिवार भूखा न रहे और हर असहाय को समय पर सहारा मिल सके। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम आज एक बार फिर पहुंची है नई आबादी हबोर डिस्ट्रिक्ट फाजिलका में। दर्शकों, यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो एक परिवार है, गरीब परिवार है, उस परिवार को राशन सामग्री देने के लिए आए हैं। तो अब हम जानते हैं उस परिवार के बारे में। आइए चलते हैं, दिखाते हैं उस परिवार का घर और उस परिवार से भी हम बातचीत करते हैं। दर्शकों, अभी जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज हबोर शहर के अंदर राशन सामग्री देने के लिए आए हैं, उस परिवार के घर पे हैं। आप देख पा रहे हैं, ये एक कमरा है जो इस परिवार के पास है और ये कमरा भी इस परिवार के पास किराए पे है। तो जो घर के मेंबर है उनसे भी बात करते हैं और आपको दिखाते हैं जो कमरा है, जिस कमरे में ये परिवार रहता है। दर्शकों, अभी जो परिवार है जिसके पास ये किराए का कमरा है, आप देख पा रहे हैं लगभग 10 बाई 10 का ये कमरा है जो इस परिवार के पास किराए का है। और सामान आप देख पा रहे होंगे, इनके पास एक चारपाई है, उसके भी हालात मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा दिखाए। देखो, बिल्कुल एक जोड़ जुगाड़ करके ही इन्होंने ये चारपाई, एक ही चारपाई है, 2 मेंबर हैं दोनों के पास। और ये 2 मेंबर हैं परिवार के, जिनमें ये बहन और भाई हैं दोनों। ये इस कमरे के अंदर रहते हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से सामान बिखरा पड़ा है। कोई इस परिवार के अंदर ज़्यादा केयर टेक करने वाला नहीं है और ना ही इनके पास कोई इनकम का साधन है। और आप देख पा रहे होंगे जो रसोई है इस परिवार की, वो भी इसी के अंदर है। आप देख पा रहे हैं एक टेबल के ऊपर इन्होंने जो गैस चूल्हा है वो रख रखा है, कुकर वगैरह जो सामान है वो यहाँ पे रख रखा है। इसी सामान से इसी रसोई से अपना खाना बना के अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो अभी तो परिवार के मेंबर है, उनसे भी थोड़ा बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र जी। कितने सदस्य हो आप? 2? 2। ये बहन है आपके? हाँ। तो फिर गुजारा कैसे चल रहा है सर आपका? खाने पीने का कैसे करते हो आप? अच्छा, घर में काम करती है। ये आपके बहन काम करते हैं? हाँ, एक के घर पे। एक घर में? हाँ, कितने रुपए देते हैं वो? 1500। अच्छा, 1500 रुपए देते हैं। वो तो किराया चला इसका किराया कितना है कमरे का? 1500। तो फिर आपका राशन कैसे आता है फिर? वो पेंशन बांधी है ना कि अच्छा। वो। अच्छा, पेंशन से मतलब आप खाना वगैरह लेके आते हो। हाँ। आपका क्या नाम है? प्रेमलता। प्रेमलता है? हाँ। आप काम करने जाते हो? हाँ। दोस्तों, देख सकते हो, वाकई में एक बहुत ही दुख की बात है। आप इन माता जी की एज देख सकते हो। कितनी उम्र है माता जी आपकी? देख लो, आपके सामने बैठी हूँ। फिर भी आधार कार्ड में कितनी है? मेरे को याद नहीं है। 76 साल का। 75 साल उम्र है। दर्शकों, आप देख पा रहे हो गरीबी किस कगार पे है। ये माता जी हैं, इनके आप इनको देख के भी आइडिया लगा सकते हो। आप 75 साल की उम्र में इन माता जी को किसी के घर पे काम करके इस जो एक कमरे में इन्होंने रेन बसेरा ले रखा है, इसका किराया पे करना पड़ता है। बहुत ही दुख की बात है। अभी इतनी एज के अंदर, जबकि इनका आराम करने का समय है, इस टाइम के अंदर इनको काम करके अपने घर का टाइम पास करना पड़ रहा है। और जो 15 रुपये पेंशन है वही बचती है, उससे ही इन्होंने अपना घर का जो खाना राशन पानी है वो देखना पड़ता है। और ये महंगाई का दौर है दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे कितनी महंगाई है। और उस महंगाई के दौर में ही ये परिवार अपना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से 1500 रुपये में अपना टाइम पास कर रहे थे। तो आप क्या काम करते हो? अब तो घर रहता हूँ। काम क्यों नहीं करते? क्या दिक्कत है आपको? बैठ नहीं सकता, ना चल सकता। अच्छा, बैठने में चलने में दिक्कत है आपको? हाँ, पहला करता था काम, वो एक्सीडेंट हो गया, फिर नहीं करा।
अच्छा, एक्सीडेंट हो गया था आपका? इसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दोस्तों, जैसा कि इनका कहना है कि पहले ये काम करते थे, लेकिन जब इनका एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से ये काम नहीं कर पाते, और इनका जो पैर है उसमें दिक्कत है, उसकी वजह से ये ना तो बैठ पाते हैं ना प्रॉपर चल पाते हैं, तो ये कोई भी काम करने में सक्षम नहीं है। और बहुत ही दुख की बात ये है कि जो ये माता जी है, कितनी एज है इनकी, उस एज के अंदर भी इनको काम करके अपने पेट का पालन पोषण करना पड़ता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम आई है, तो जानते हैं उनसे क्या क्या चीज़ें हैं इस परिवार की। दर्शकों, जैसा कि आज आपको दिखाया था, अभी संत रामपाल जी महाराज जी की जो सेवादार है, नई आबादी हवोर के अंदर है, इस परिवार से आपको रूबरू कराया था। सारी चीज़ें जो इसके परिवार के पास घर है वो भी एक किराए का मकान है, और जो माता जी हैं 70 साल की उम्र में ये काम करते हैं। तो अभी संत रामपाल जी के जो सेवादार आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के, उनसे जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। नमस्कार जी। सही जी। सर, वाकई में एक ज़रूरतमंद परिवार है। ओल्ड एज के अंदर 75 साल की उम्र के अंदर माता जी को काम करना पड़ता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, चारपाई नहीं है, सोने के लिए, रहने के लिए भी कुछ नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या व्यवस्था इस परिवार के लिए आपने की है? बिल्कुल जी, आपने जो इस परिवार के बारे में बताया, ये बिल्कुल सारी सच्ची बातें हैं। ये परिवार जो है 2 सदस्य हैं इस परिवार के अंदर, और इनकी 75 साल एज है। थोड़ा बहुत अगर कोई काम मिलता है तो खुद सोच सकते हो आप भी, ये 75 साल की उम्र में करें तो काम भी कैसे करें। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको अन्नपूर्णा मुहिम के अधीन लिया है। आज के बाद इस परिवार को कभी किसी से मांग कर नहीं खाना पड़ेगा। आज आपको दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पहली बार राशन की किट भेजी है, उसमें क्या क्या भेजा गया है। अभी आपको एक एक चीज़ करके दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, 15 किलो इस परिवार के लिए आटा आया है, 2.5 किलो चावल है, 4 तरह की दाल है, काले चने, चना दाल, पीली मूंग, हरी मूंग, 1 लीटर जो है सरसों का तेल आया है, 2 किलो चीनी है, 4 तरह के मसाले आए हैं, हल्दी है, धनिया पाउडर है, जीरा है, लाल मिर्च है। कपड़े धोने के लिए शोकरा साबुन है, कपड़े धोने के लिए व्हील का सर्फ है, और गोदरेज नंबर 1 की जो है साबुन भी इस परिवार के लिए आई है। राशन के अलावा इस परिवार के लिए कपड़े, चप्पलें और जो बर्तन इस परिवार की तरफ से मंगवाए गए थे वो भी साथ में आए हैं। तो आप देख सकते हो, ये 2 जोड़ी जो कपड़े हैं वो परिवार के मुखिया के लिए हैं, और 2 जोड़ी कपड़े जो हैं वो बहन के लिए हैं, जो इनके साथ ही इस घर में रहती है। इसके अलावा दोनों के लिए जो इन्होंने सैंडल और चप्पल मंगवाई थी, 1-1 जोड़ी दोनों के लिए चप्पल, और बहन जी के लिए सैंडल हैं। और एक इन्होंने तड़का लगाने के लिए कढ़ाई मंगवाई थी, ये कढ़ाई है, एक डोलू है। इस प्रकार ये बर्तन है। और इसके अलावा इस परिवार की जो चारपाई थी वो भी टूटी हुई थी, तो एक ये चारपाई आज जो है, ये सारे का सारा सामान जो है वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हो, काफ़ी अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए राज सामग्री भेजी है। परिवार की स्थिति से आपको रूबरू कराया था, बिल्कुल नाजुक स्थिति में 75 साल की एक महिला अपना काम करके टाइम पास, अपनी 1500 रुपये की पेंशन में इस महंगाई के दौर में टाइम पास कर रही थी। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए हर एक जो चीज़ इस परिवार के लिए भेजी है, जो खाने के लिए ज़रूरत होती है, जिसके अंदर कड़ी बनाने के लिए बेसन है, 4 दालें हैं, आलू प्याज सब्जी, और जो आटा है वो भी इस परिवार के लिए भेजा गया है। चावल, सूखा दूध, कपड़े धोने के लिए चोकरा साबुन, गोदरेज का नंबर 1 नहाने के लिए साबुन, व्हील सर्फ, चाय पत्ती रेड रोज की, टाटा का नमक, हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट के अंदर अवेलेबल कराई है। इस परिवार को खाना बनाने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से खरीदनी पड़ेगी। मसालों से लेकर सरसों का तेल, दालें, सब्जी, आटा, हर एक चीज़ इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। इसके अलावा आपको इस परिवार की कंडीशन दिखाई थी, कपड़े भी बहुत खस्ता हालत में हैं, और चारपाई भी इनके पास एक ही थी, वो भी टूटी फूटी थी। तो आप देख पा रहे हैं, एक नई चारपाई इस परिवार के लिए भेजी गई है, और कुछ बर्तन है, जो कढ़ाई है, डोलू है, ये भी इस परिवार के लिए भेजा गया है। इसके अलावा जैसे
जैसे स्लोगन है रोटी कपड़ा, तो कपड़े के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार की जो व्यवस्था है वो की गई है। 2 जो मुखिया इनके हैं उनके लिए 2 जोड़ी है, जो बहन जी है उनके लिए भी 2 जोड़ी हैं। थोड़ा हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे जानते हैं। सर, जो कपड़े हैं वो अनसिले हैं, जो ये तो अभी परिवार इतना सक्षम नहीं है अभी सिला सके, तो क्या उनकी सिलाई वगैरह का भी कोई प्रोसेस होगा? हाँ जी, बिल्कुल जी। जो इनको सिलाई के लिए जो भी पैसे लगेंगे वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की संस्था की तरफ से दिए जाएंगे। तो सर ये बताइए कब तक ये सहायता इनको मिलती रहेगी, कितना टाइम पीरियड है, और नेक्स्ट टाइम ये आपसे कैसे संपर्क करें? ये जो सहायता है इनको आजीवन मिलती रहेगी। तो इस परिवार को जो है वो एक कार्ड देकर जाएंगे। इस कार्ड के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम हैं उनके फ़ोन नंबर दिए गए हैं। इन नंबरों के ऊपर ये कभी भी संपर्क करके, जब भी इनको लगे भी हमारे परिवार का जो राशन है वो खत्म हो रहा है, तो 2 दिन पहले ये सारे का सारा जो है राशन इनको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हो, इस परिवार को एक कार्ड दिया गया है। एक कार्ड दिया गया है। इस कार्ड पे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में भी बताया गया है और एक आश्रम का नंबर भी दिया गया है। इस परिवार ने 2 दिन पहले इनकी आश्रम की टीम को फ़ोन करना है। हर महीने जब तक इस परिवार को ज़रूरत है, लाइफ टाइम इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री, ज़रूरत की हर एक चीज़ दी जाएगी। तो आपने इस नंबर पर फ़ोन करना है जब आपको राशन की ज़रूरत हो। ठीक है, तो अभी आपको सारा मिलेगा, राशन भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। सही है। क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो इतना सामान आपके लिए भेजा है? धन्यवाद। को जैसा कि ये धन्यवाद करना चाहते हैं, तो थोड़ा माता जी से भी पूछ लेते हैं। माता जी, आज आपको राशन मिला है, कपड़े मिले हैं, तो क्या कहना चाहोगे माता जी? तुम्हारी शाबाश है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। देखो जी, माता जी के चेहरे पे खुशी है, आप देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा खुश है माता जी, क्योंकि इस एज के अंदर इनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारियां थी। जो भाई है वो तो एक्सीडेंट की वजह से काम कर नहीं सकता, ये महिला है इस ओल्ड एज के अंदर अपना टाइम पास कर रही थी। तो आज संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए एक मसीहा बन के आए हैं, जिन्होंने इस परिवार का हाथ थामा है। इसको आप देख पा रहे हो, कितना जरूरतमंद परिवार था जिसे संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री भेजी है, उसके लिए चारपाई भेजी है, सामान, कपड़े, हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो ऐसे गरीब परिवार हैं, असहाय परिवार है, ऐसे लाखों परिवारों का सहारा बन के संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। पूरी पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज जो भारतवर्ष के अंदर, नेपाल के अंदर ऐसे गरीबों का सहारा बन रहे हैं। तो हम हमारी टीम की तरफ से और हमारी तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो ये मुहिम है वाकई में एक काबिल तारीफ मुहिम है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, संत रामपाल जी महाराज जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ऐसे गरीब असहाय परिवारों का सहारा बने हैं। तो दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है, तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया, तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे।
साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब